जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं एक और नया मॉडल पेपर लाया हूं हिंदी का, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आपका जो स्कोर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो साथियों, यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने की जो प्रत्यक्ष विधि होती है यह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। इसके बाद हम लेंगे प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बताएं आप लोग, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि भाई जो खेल होते हैं यह क्या है, भाषा को विस्तार देते हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प बी के साथ जाएगा। देखिए, इससे विकास भी होता है, आनंद भी होता है, लेकिन यहां बात हुई थी सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहां पर, भाषा का विस्तार। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। बताइए आप लोग, पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां रहती हैं इसका उद्देश्य क्या नहीं रहता है? भाषा का विस्तार करना ये तो रहता है, सृजनात्मकता का विकास करना रहता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना सही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है याद करवाने की, ये उद्देश्य नहीं होता है भाई। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। चलिए, यहां पर प्रश्न क्रमांक 34 में क्या कहा गया है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, बताएं आप लोग, पठन पाठन के अंत में कैसे अभ्यास और गतिविधियां होना चाहिए जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर बच्चों को अवसर दिए जाएं और सीखने की बात की जाए वो तो आंसर आपका जरूर होगा भाई, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए बताइए सबसे अहम महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान रखिएगा, मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, पहले आप चारों विकल्प पढ़ें फिर आंसर दें। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों को उत्तर पूछना, या फिर अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। बताएंगे आप लोग यहां पर क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों, यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, ये मौखिक कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का, देखिए यहां व्याख्यान नहीं है, है ना, यहां पर है व्याघात। इसको आप सुधार लेना। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, बताइए आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, या फिर होता है? तो ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात है यह आंशिक रूप से होता है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताएं आप लोग, जो हमारे 4 भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके विषय में यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये तो गलत बात है। एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। भाषाई कौशल एक दूसरे को आप प्रभावित करते हैं, तो ऐसा नहीं है भैया, ये आपस में क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, जिनको भैया एक साथ सीखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, विकल्प ए के साथ जाएगा। ए अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संबंध में
कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आप लोग। जो त्रुटियां होती हैं भाषा सीखते समय, उसके संबंध में बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहां पर हमें गलत कथन देखना है। तो यहां पर आप देखें प्रश्न क्रमांक 38 में विकल्प सी में कहा गया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आपको पता है भाषा सीखते समय जो त्रुटियां होती हैं वह स्थायी नहीं होती, क्योंकि प्रयास के बाद मतलब कुछ समय के बाद ये त्रुटियां क्या है, दूर हो जाती हैं। ठीक है, ये स्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती हैं। तो हम कह सकते हैं विकल्प सी यहां पर क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ध्यान रखिएगा, सतत और व्यापक आकलन की बात हुई है। बताइए आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ को देखकर सुलेख लिखना नहीं, बल्कि आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है आखिर, है ना? ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो सतत और व्यापक आकलन होता है या मूल्यांकन होता है, इसमें क्या है, बच्चे की शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन होता है या मूल्यांकन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहां पर क्या है, पठन क्षमता का हमें क्या है, आकलन करना है। तो बताइए किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध है? नहीं भाई। पाठ पुस्तक, औपचारिक पत्र नहीं, बल्कि बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, है ना? यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए यहां पर बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब यहां भी क्या है, आपको नेगेटिव कथन देखना है। देखिए पहली बात तो यह है, यहां पर पहली और दूसरी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा के भाषा शिक्षण के साथ है कला शिक्षा को समाकित करने का उद्देश्य नहीं है। कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य बताइए क्या नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बिल्कुल भाई। आनंद की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी। रचनात्मकता का विकास होगा, बिल्कुल भाई सही है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, है ना? तो परिपक्वता यहां पर नहीं हम ला सकते। मतलब पहली और दूसरी कक्षा के संदर्भ में जो यहां पर बात हो रही है ये गलत बात है, क्योंकि बच्चे क्या है, कक्षा 1 और 2 के हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? विकल्प सी के साथ जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है। ये बाद की कक्षाओं का उद्देश्य होता है कि आप परिपक्वता लाएं, है ना? बच्चे पहली और दूसरी कक्षा के हैं, ये नहीं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि घर की भाषा क्या है, सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है या फिर मानक स्वरूप के लिए उपयोगी है। तो भाई मेरे, बच्चे की जो घर की भाषा होती है या उसकी मातृभाषा होती है, उसको स्थान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह बच्चे की क्या है, भाषाई पूंजी है ना? ये समझ सकते हैं, वह बच्चे के लिए उसकी धन दौलत सब कुछ है ना? तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। और कक्षा में स्थान दोगे तो क्या है, अधिगम प्रभावी रूप से होगा। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर? भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका भैया उद्देश्य होता है कक्षा में जो पढ़ाया है शिक्षक ने उसको जाकर क्या है, छात्र कुछ आगे करें या उसी को दोहराएं। तो यह कह सकते हैं सीखने को विस्तार देना, ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? वीडियो को भाई लाइक कर देना जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए आप लोग, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए व्याघात तो नहीं होता ना, भाषा अर्जन में प्रयास करना पड़ता है ना? तो यहां पर देखिए
भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ये जो वो भाषा अर्जन के संबंध में बात कही गई है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है भैया ये जो क्रिया होती है सहज रूप से होती है और बिल्कुल क्या है, सरल रूप से होती है। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए आप लोग, सत्य नहीं है मतलब क्या है, असत्य है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। बड़ों का संपर्क भाषा की विकास गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो यहां पर हम देखें जो विकल्प ए में कहा गया है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, ये गलत है, क्योंकि भाषा विकास भाई व्यक्ति सापेक्ष होता है ना कि निरपेक्ष है। तो यहां पर विकल्प ए कैसा है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम गद्यांश और पद्यांश भी करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधा क्या है, क्वेश्चन पर सीधा आ जाते हैं। यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज, तो ये तो हमें देखना ही पड़ेगा यहां पर क्या किसे कहते हैं। देखिए, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर ही देख पाते हैं क्षितिज तक, जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या है, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं उसी को क्षितिज कहा जाता है। हमारा आंसर हमें यहां पर मिल गया है। क्या होगा, विकल्प ए यहां पर राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको गद्यांश पद्यांश में अपने आंसर देखना होता है। चलिए अगला है, यदि किसी का ओर छोड़ नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब क्या है इसका, जिसका कोई ओर छोड़ नहीं है। देखिए, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई ओर छोर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। यहां पर भाई ओर छोर का मतलब है कि उसकी कोई सीमा नहीं है ना। बचपन में यह हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि आसमान यहां पर हम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप पास पहुंचते थे तो क्या आगे बढ़ता जाता था, है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, फिट और इंसान शब्द कैसे हैं? ये तो भैया आपको बताना ही पड़ेगा सीधा। फिट, तो अब आपको लग रहा है ना फिट शब्द कैसा है, ये अंग्रेजी का शब्द लग रहा है ना। मतलब क्या है, यह है ना देशज है ना तत्सम न तद्भाव है। मतलब क्या है, ये आगत शब्द होंगे, क्योंकि यहां पर हम फिट देखें तो फिट ये अंग्रेजी का शब्द है और जो इंसान शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है इंसान। मतलब यह आगत शब्द है। ठीक, अगला है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? अब तो ये देखना ही पड़ेगा किससे दी है भैया, बर्नार्ड शॉ ने। देखिए मिल गया यहां पर। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। क्या है, वह खुली हुई किताब मानते थे, खुली पुस्तक से, है ना। विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 में कहा रहे हैं, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। क्या अन्याय कर रहे होते हैं? यहां पर भैया गद्यांश में कहा ही गया है, यदि आप किसी किसी जीव के आप जीने का हक छीनते हैं तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि हर प्राणी को क्या है, जीने का अधिकार है। ये यहां पर कहा गया है, वह आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसलिए आपसे बोलता हूं, आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आप किसी के जीवन भी ना छीने। हर व्यक्ति को क्या है, अधिकार है, हर जीव को अधिकार है इस पृथ्वी पर जीने का। अगला है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि भैया सभी को जीने का हक है ना। आप पढ़ लेना गद्यांश को। आसमान हमें दिलाता है, क्या दिलाता है आसमान हमें,
तो यहां पर कहा गया है आसमान क्या है, सभी जीव को जीने का छुटका मतलब जीवन जीने का बताता है कि सभी जीवों को क्या है, जीने का अधिकार है, मतलब वह बिना किसी भय से आसानी से जी सकता है। तो यहां पर विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहां पर आप देखें, यदि आप इसमें एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। यहां पर क्या है, यदि आप इसमें एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जैविक बन जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखें, इसमें क्या है, एक प्रत्यय का यूज नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, अपराध शब्द बताइए कैसा है, कौन सी संज्ञा है अपराध में, अपराध है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपराध क्या है, हमारे भाव से प्रकट होता है ना, मतलब यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदारी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी। ओके, चलिए हमने क्या है, गद्यांश कर लिया है, अब हम करेंगे पद्यांश। यहां पर कहा गया है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 25 से प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर लिखें। तो चलिए हम सीधा क्या करते हैं, हम आते हैं सीधा प्रश्नों पर। आप वीडियो पॉज करके इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। चींटियां आपस में कैसे बातचीत करती हैं, बताइए कैसे बातचीत करती हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। क्या करती हैं, संकेतों के माध्यम से करती हैं। तो विकल्प डी यहां पर क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। अब तो बताइए आप लोग, ये तो आप सीधा बता सकते हैं, जो दूसरों से जलता है उसे कहा जाता है ईर्ष्यालु। ठीक है, अगला है चींटियों के स्वभाव में नहीं है, क्या नहीं है। आप देखिए पहली लाइन में ही यहां पर कहा गया है चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती। क्या है, चींटियां कैसी नहीं होती, ईर्ष्यालु नहीं होती, मतलब वह ईर्ष्या नहीं करती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। बताइए बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। तो लिखा हुआ है नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध है फिर से एकजुट होते हुआ। मतलब क्या है, पूर्वजों द्वारा क्या है, छोड़ी हुई गंध से वह एकत्रित होती हैं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प ए के साथ जाएगा। मित्र और शत्रुओं के चेहरे को चींटियां, बताइए क्या होता है, मित्र और शत्रुओं के चेहरों को चींटियां। अब यहां पर कहा गया है, देखिए आप रास्ता नहीं भूल, देखिए अगला स्मृति में रखती हैं संजोकार दोस्त और दुश्मन के चेहरे। मतलब क्या है, स्मृति में रखती हैं वह है दोस्त और शत्रु के चेहरे। तो क्या है, याद रखती हैं, मतलब स्मृति मतलब क्या है, याद रखना है ना। अगला है काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है। जो काव्यांश में यहां पर मगर शब्द आया हुआ है, देखिए ये आया है कभी 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 ओ बिखरती हैं कभी कभार बे मगर हर बार नए सिरे को टटोलती हैं। यहां पर मगर का मतलब क्या हो रहा है, परंतु, मतलब परंतु है, हर बार नए सिरे से टटोलती हैं। तुम्हारे पर कह सकते हैं मगर का अर्थ यहां पर क्या है, परंतु है ना, मगरमच्छ मत मार देना भाई। ओके, तो ये प्यारे साथियों आज हमने हिंदी का एक और नया मॉडल पेपर कर लिया है। आपने कितना स्कोर किया 30 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।